साथी, ये देखिए, मैंने आपसे कहा था ना कि हमारी अपनी मिस्टेक है। ये और ये। ओह, आई एम सॉरी सर, मैंने भी नहीं देखा, वरना लाइए लाइए मैं ठीक करके लाती हूँ। एक मिनट। भाई जी, आप अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आप कैसे आ गए भाई जी? कोई प्रोग्राम तो नहीं था? हाँ, प्रोग्राम तो नहीं था। हालात इतने संगीन हो गए कि मुझे खुद आना पड़ा। क्या क्या हुआ? खैरियत तो है? जो कुछ अभी अभी नजर आया है उससे तो लगता है कि खैर नहीं। भाई जी, आप तो देखो अजीम अब्बासी, गांव में मेरी बहुत जरूरत है। अभी अभी इलेक्शन हार के बैठा हूं और हाई कोर्ट में पिटीशन दाखिल करा रखी है मैंने। सुबह की फ्लाइट से इसके बावजूद आ गया हूं और कल मुझे वापस जाना है। यार तू चाहता क्या है? भाई जी, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि ऐसे कौन से हालात थे जिसकी वजह से आपको आना पड़ा। देखो अजीम अब्बासी, हमने सोबिया को कपाह के गालों पे, मेरा मतलब है कि रुई के गालों पे रख के इस तरह पाला है जिस तरह लोग चूजे पालते हैं। उसके पांव के नीचे मोटे मोटे कालीन होते थे। पजायरो गाड़ी में सफर करती थी और उस धूप से बचने के लिए उस पर पर्दे खिंचवाए जाते थे। हर आज वो अस्पताल में जाके दवाइयां खरीदती है, बिजली और गैस के बिल जमा कराती है। ये किसने कहा है आपसे? अफ्रीका के सफीर ने बताया। बाबा, तू पागल हो गया यार। तू क्या समझता है कि हम बेखबर हैं, अंधे या बहरे हैं? जिस किसी ने भी आपसे कहा है, झूठ कहा है। अपनी हैसियत के मुताबिक रखता हूं मैं उसे। किसी चीज की कमी है उसके पास? देख यार, मेरे पास बहस का टाइम नहीं है। मैं सिर्फ तुम्हें यह समझाने आया हूं कि अपना सलूक ठीक कर और उसे टाइम दिया कर। और कितना टाइम दूं मैं उसे? कारोबार छोड़ दूं? कौन देखेगा ये सब? कोई नहीं देखेगा, कोई नहीं देखेगा अजीम अब्बासी। ये जो तू पानी का कारोबार करता है ना, इसमें से टाइम निकाल। जिस तरह तू अभी फारिग बैठ के ठट्टे मखौल कर रहा था ना, उस तरह, वरना पानी सर से ऊंचा हो जाएगा। आप धमकी दे रहे हैं मुझे? देख बाबा, एक तू हर बात को धमकी समझता है। बस आइंदा उसे शिकायत का मौका नहीं देना। ये बात कभी आपने उसे समझाई? वो जानती है, इसीलिए तो शिकायत का मौका नहीं देती। ख्याल है आपका, और ये मेरी शराफत है कि मैं आपसे शिकायत नहीं करता। घर की बात घर में सुलझाना चाहता हूं। तो हम बाबा को बाहर के लोग हैं? अभी मैं होटल जा रहा हूं, उसके बाद घर जाऊंगा। नहीं भाई जी, होटल क्यों, घर है ना। ना बाबा, हम बहन बेटी के घर में नहीं ठहरते। वैसे मैं उसे समझा दूंगा, मगर एक बात याद रखना तुम भी, अगर उसकी आंख से एक आंसू भी निकला तो अच्छा नहीं होगा। तेरी मामी ते मेरी शादी ते धमाल पाती है, अते सेरे गावन दी बजाय भुल्ले शादी काफी शुरू कर देती है। आखिरकार बेहोश थी गई। दिया बीबी सैन डिठा मैं मेरी मामी को ताऊ एवं मखौल कर दिया जाते वो तो जा जाते मन किवें करें दिए ते हुन कोई शादी ते कोई सदा भी नहीं देंदा। पता है बीबी सैन, मेरी मामी तो अजकल सेब आन अते हर वेले मेरे मामे नाल लड़दी रहंदी है। अते मेरा मामा जे तक इनकी किस्मत नहीं की, मेरी मामी दी किस्मत च लगा पे। होले बोल जरा वैसी। बेगम साहिबा, मुल्तान से आपके मेहमान आए हैं। मुल्तान से? किधर है? मैंने उनको ड्राइंग रूम में बिठा दिया है जी, और उन्होंने अपना नाम मलिक महफूज बताया। हाय मैं मर गई, मेरे मैके वालों को मेहमान बना रहा है तू। वही नजीरा जल्दी ना ठंडा ठार पानी खिंचते आ।
बस बस बाबा, बस अब तुम्हारी आंख से आंसू नहीं बहेगा, खून बहेगा लेकिन आंख से आंसू नहीं बहेगा। देखो थोड़ा दरगुजर करना पड़ता है। बैठो बैठो, शाबाश। सोबिया दी, ये जो मर्द की शौहर वाली किस्म होती है ना, ये टेढ़ी गर्दन की होती है, इसीलिए बीवियों को टेढ़ी नजर से देखते हैं। पर मैंने उसको समझा दिया है, उसका सारा टेढ़ापन निकाल दिया मैंने। अब तुम्हें शिकायत का मौका नहीं देगा वो। बस कहता है वो भाई जी, करता वही है जो उसके जी में आए, और उसका जी, उसके जी में जो कुछ है ना, वो मैं देख आया हूं। अब मैंने उसको समझा दिया है, समझ गया वो। बाबा बस तू चला कूड़ा ना कर, हम जिंदा है ना, किस बात का गम करती है तू। शाबाश। वो ज़ारा नजर नहीं आ रही, कैसी है वो? अब सो गई है वो, स्कूल से थकी हुई आई थी ना, अभी जगा देती हूँ। ना ना ना, उसे सोई रहने दे। बस एक दिन के लिए आना हुआ है, कितने काम हैं। बस दुआ करके ये केस जीत जाऊं, फिर वारे न्यारे हो जाएंगे। बस इतनी देर को आना भी कोई आना हुआ भाई जी, वो सुनेगी तो बहुत रोएगी। ओ करमाली, आऊंगा, मैं आऊंगा। उसे कहना कि मैं बहुत याद करता हूं। हाँ नजीरा, कैसी है तू? मैं चंगी बुरे जी में हूं। मैं तुसा दसा, तुहाडी मेरे सहुरे नाल कोई गाल थई? ओ बात हुई थी मेरी उससे। वो कहते हैं कि जब बेटा ही मर गया तो फिर बहू को लाके क्या करेंगे। और खुदा का शुक्र कर कि तेरा कोई बच्चा नहीं, वरना ख्वार हो जाती तू। और तेरे माँ बाप भी होते तो कितनी देर रखते तुझे। ते कोई था क्या परेशानी है नजीरा? बीबी साहब परेशानी तो कोई नहीं है, वल भी याद तान देना अपना वसेब, अपने रिश्तेदार। तो आके मिल लो ना वहां। अच्छा मैं अब चलता हूं, है? और छुट्टियां हो तो सीधी उधर आ जाना गांव। जी ठीक है। ठीक है, मैं अब चलता हूं। भाई जी पानी तो पी के जाए। बस बस। और कोई तेरा खामद उल्टी सीधी बात करे ना अब, तो मुझको फोन कर देना। जी ठीक है। खैर तो है मास्टर जी, वो थके थके लग दे वे। चाचा तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मास्टर जी आपने आराम भी तो नहीं किया ना, उस घर में आपको आराम मिल भी नहीं सकता। मैं तो कहता हूं कि कोई दूसरा ठिकाना तलाश करो। कैसे चाचा, कोई दूसरी जगह मिलेगी तब ना, और ऊपर से उसने धमकी दे के कोई और जगह मिलेगी तो जाओगे ना। उत्तर आइए ना धमकियों पर। देखो मास्टर जी, ये तो वो सच कहती है, जेकर उसने आपको अपने घर से निकाल दिया ना, तो ई वस्ती में कोई दूसरा ठिकाना आपको नहीं मिलेगा। सारे डरते हैं उसकी गालियों से, कोई उसके मुंह नहीं लगना चाहता। हाँ, ये वस्ती से दूर दूसरी वस्ती है ना जड़ा, उसमें कोई जगह तलाश करते हैं। बस ये स्कूल आवन वंजन मुश्किल हो जाएगा जरा। अरे चाचा सब खैर है, वैसे भी वहां टांगे वगैरह तो चलते होंगे ना। मैं कुछ कर लूंगा, आप मुझे किसी तरह बस कुछ जगह तलाश कर दें। ठीक है मास्टर जी। ओए बाले, ओ तू क्या करेगा बैठा है? चल भाग, फोटे तू तुर। जा रहा हूं चाचा, तुम ग्राहकों से पैसे तो ले लो। मास्टर जी आप फिक्र ना करो,
सब ठीक हो जाएगा। मास्टर जी, आपको शहर याद आ रहा है ना? हाँ, याद आ तो रहा है। मास्टर जी, वैसे कराची बहुत बड़ा शहर होगा। तुम कभी नहीं? नहीं जी, वो हवलदार नहीं है ना, उसने तो मुझे पूरी बस्ती भी नहीं देखने दी। हवलदार नहीं क्या मतलब? और क्या जी, इस बस्ती में 4 गलियां तो हैं जो हवलदार के घर के आगे पीछे से गुजरती हैं। मजाल है जो मुझे उसमें कदम भी रखने दे। वैसे मास्टर जी, एक बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ। वो हवलदारनी की गली में ना। ये तू काम करे ना पिया? हाँ, तो काम की बात तू करना ही कब देता है बाबा? जो इधर से शाम को तेरी ड्यूटी खत्म हो जाती है तो क्यों नहीं घर आता? भाग इधर से। जा रहा हूँ बाबा, जा रहा हूँ। मास्टर जी, कल माफ करना मास्टर जी, इस पे सख्ती ना करूं ना तो ये सारी रात घर ना आए। या तो दास्तान ने सुनने बैठ जाता है या सुनाने। असल गाला है ना। चाचा, रही बात यह कि ज्यादा सख्ती जो है वो भी अच्छी बात नहीं है। सही, अब इसमें गुंजाइश ही कहां रही है? चलो ठीक है, फिर आपसे मुलाकात होती है। खुदा। अच्छा चाचा, फजल मैं चलता हूं। अल्लाह की अमान हुई। रावल रिच रोही रावे, रोल रावल रिच रोही रावे, ना यार मिलदा ना मौत आवे, रोल रावल। आदन कदे जुगता मरे न्या बोलिया सुनावन, कई कीस कर दिया कई लोक लावन, जीड़ा हमेशा सदमे उठावे, क्यों रोल रावल विच रो रावे, ना यार मिलदा ना मौत आवे, क्यों रोल रावल। रेशम, तुम्हें मेरा नाम किसने बताया? आज बिल्कुल रेशम लग रही है। खाना खा लिया तुमने? उत्ते वाली बत्ती शाम से पहले जला दिया करो। था, इसे ब्याह क्यों नहीं देते? और फिर दौरा पड़ गया तुझे? तुम तो सारा दिन घर में नहीं होते, इसे भुगतती तो मैं हूं ना। महमूद के 4 बच्चे हैं जिनकी माँ मर चुकी है, ये संभालेगी? बच्चों वाले से ब्याह दूं? क्यों, मैंने ब्याह किया थी, तेरी भी तो जवान थी है। अच्छा आते ही बक क्या कर, उठा बर्तन। तुझे किसने कहा था कि जवान बेटी के बाप से शादी कर ले? तेरी सतेली माना ही है ना, बकवास मत कर, देख रहे इसे। और चुप कर ज़ीनत, बेशरम। अब्बा मुझे बेशरम ना क्या कर, सारा दिन धुलाती रहती है, कोसती रहती है मुझे। देखा तुमने ये कैसे जुबान चलाती है, और तू जैसे बेटी की सगी मां भी होती ना तो तू उसे भी ऐसे कोस रही होती। हाँ सगी होती तब ना। ओए चुप कर। हाँ हाँ मैं चुप किया जाऊँ, इसको कुछ नहीं कहते। हाँ हाँ तो चाहती है कि मेरा हाथ कौन टूट जाए और तेरे दिल की हसरत होगी ना। हाँ तो मेरी हसरत पूरी कब होती है?
दाना दाना लाई लाई चिड़िया दाना लाई चिड़िया दाना लाई। क्या है राधा भाई, छुट्टी हो गई भाई? शाम की क्लासें भी शुरू कराओगे? नहीं सॉरी यार। क्या नहीं? क्या सोच रहा नासिर? यार यूनुस, कल रात मैंने आग को पिघलते हुए देखा है। आग को पिघलते हुए देखा है? ओए, कोई नई रिसर्च सामने आ गई क्या? हाँ, बिल्कुल नई और हैरत अंगेज रिसर्च। उसी हैरत की वजह से मैं रात भर सो नहीं सका हूं। ओ यार नासिर साहब, मैंने इंटर जरूर किया है, लेकिन इतने मुश्किल सब्जेक्ट नहीं थे मेरे पास। और भाई, आसान उर्दू में समझा दो। कल रात हवलदारनी रो रही थी। ओ यार नासिर, मजाक तो ना करो। फिर तुमने जरूर कोई ख्वाब देखा है। सही कह रहे हो, मैंने भी पहले यही सोचा था, लेकिन यार ये हकीकत है कि कल रात मैंने उसे रोते हुए देखा है। कल रात वो हवलदार नहीं थी जिसे तुम ये सारा गांव जानता है। लेकिन यार एक मिनट, वो इसी गांव की है ना? क्या शुरू से ही ऐसी थी वो? नहीं नासिर, हवलदारनी जो है ना, इस गांव की नहीं है। यहां से कुछ दूर एक गांव है, फैजपुर बटिया, वहां से आई थी। शादी तो मालूम नहीं इसकी कहां हुई थी, लेकिन शौहर के मरने के बाद गवर्नमेंट ने इसको जमीन यहाँ दे दी, तो ये अपने बच्चे के साथ यहां आ गई। यार तब से ऐसी है, ये मालूम नहीं अपने गांव में कैसी होगी। और यार ऐसी ही होगी। लड़की वो दिल की अच्छी, पता नहीं क्या हालात होंगे जिन्हें याद करके कल रात वो रोई होगी। हाँ यार, वैसे कोई ना कोई दुख तो हर एक के साथ लगा हुआ है, लेकिन ये अच्छे होने वाली बात ठीक नहीं है। हमने तो ना उसे हंसते देखा है, ना रोते देखा है, लड़ते देखा है, ये गालियां निकालते देखा है। चलो यार, खासा टाइम हो गया। हाँ चलो। पापा, मामा भी होती तो कितना मजा आता। हाँ बेटा। तो अब हम उनके साथ घूमने क्यों नहीं जाते? अरे भूल गई तुम, हम मरी गए थे स्नोफॉल देखने। जी पापा, कितना मजा आया था। वहाँ एक स्कूल का बच्चा बर्फ से घर बना रहा था। पता है आपको, वहाँ स्कूल के बच्चों का कंपटीशन था। हमने कितना एंजॉय किया था। पापा, वहाँ स्कूल भी है? हाँ बेटा, बहुत बड़े बड़े स्कूल हैं। ज़ारा बेटा, आप वहाँ के स्कूल में पढ़ेंगी? जी, बड़ा मजा आएगा। बेटा, वहाँ के स्कूल में पढ़ने के लिए हॉस्टल में रहना पड़ता है। नहीं पापा, मैं आपके बगैर नहीं रहूंगी।
अरे तो मैं आपसे मिलने आऊंगा ना वहाँ। तो आप भी वहीं रह जाए ना। बेटा मेरा काम यहाँ पर है ना। क्यों? वहाँ भी तो लोग पानी पीते हैं। लेकिन हमारा प्लांट तो यहाँ लगा हुआ है ना। तो मामा भी नहीं रहेंगी, मेरे पास नहीं आएगी। जरा आप मामा के बगैर रह सकती हैं? नहीं पापा, मैं आप दोनों के बगैर नहीं रहूंगी। मैं नहीं जाऊंगी पापा। अच्छा चलो चित्रा मेरे पास चलो। मैं तो ऐसे ही पूछ रहा हूँ आपसे, पागल हो गई क्या? कहें चलो कोई और राइड करते हैं। ओके आ जाओ। फकत व सलाम, आपका बेटा नासिर। इस्मत मुबारक हो। आइए मुबारक हो। तुम तो खामोखा परेशान हो रही थी, देखो सब कुछ ठीक हो गया ना। जी अल्लाह का शुक्र है। आयशा जाओ बेटा अपना बुकरे चाय बना। नहीं बेटा मैं चाय नहीं पीऊंगा। अच्छा तुम मेरे लिए तो बना दो। सायरा बेटा, बेटा मेरे कपड़ों पे इस्त्री जरूर कर देना। हाँ बेटा, अब अपने अब्बू के 2 जोड़े हर वक्त तैयार रखा करो। जी अम्मी। लाओ बेटा खत दिखाओ क्या लिखा है। अब्बू लगता है भाई वहाँ पे बहुत खुश है। बात सुने, उसने तो तकरीबन सारी तनख्वाह हमें भेज दी। बहुत कम पैसे रोके। अरे भाई गांव में खर्चा ही क्या होता है भाई, रिहाइश भी सस्ती मिल जाती है, खाना पीना भी इतना महंगा नहीं होता। और फिर कराची की तरह थोड़े कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए 3-3 बसें बदलनी पड़े। भाई छोटा सा गांव होता है, पैदल स्कूल जाता होगा। अब्बू तो पैदल चलते चलते तो भाई थक जाते होंगे ना? अरे नहीं बेटा, पैदल चलने से सेहत अच्छी होती है। काहली से आदमी बीमार होता है, काम करने से नहीं। और सुनो इस्मत, ये जो मुझे पार्ट टाइम जॉब मिला है ना, इसकी सारी तनख्वाह शादी के अखराजात के लिए रखना। जी हाँ, अब तो देर करने की कोई वजह ही नहीं है। मैं नासिर को भी खत लिख दूंगी। और देखो तुम तो खामोखा परेशान हो रही थी कि भाभी हंगामा कर देंगी, ये करेंगी वो करेंगी। उन्होंने कुछ कहा? भाई उन्होंने तो खुद ये सोचा होगा ना कि अगर इन हालात में शादी हुई तो सना खुश कैसे रहेगी। बस अब ठीक है, हम कह सकते हैं भाई ठीक है, बिस्मिल्लाह, अब बिस्मिल्लाह करें, आप तैयारी करें। मैं आपसे ये पूछ रही थी कि अगर आप इजाजत दें तो कल जाके भाई भाभी को खुशखबरी सुना दूं। अम्मी अम्मी प्लीज मैं भी जाऊंगी प्लीज। अरे नहीं भाई, सायरा अकेली रहेगी क्या? क्यों? अब वो है ना। अरे नहीं बेटे, मैं 4 बजे ड्यूटी पे चला जाऊंगा। अरे हाँ, अब आप जाकर कुछ देर आराम कर लीजिए, देर तक काम करना पड़ता है ना आपको। तुम खुदा से मेरे लिए दुआ करो कि अल्लाह मुझे सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मैं अपने फराइज से सबकदोश होना चाहता हूँ बस। अम्मा उस मोए मंजे वाले से मेरी शादी करा रही है और तू बस मुंह देखता रह जाना। अपने अब्बा को क्यों नहीं भेजता? वो अब्बा को नहीं भेजूंगा मैं। क्यों? 2 बार भेजा है, दोनों बार तेरे अब्बा ने उधार पैसे मांग लिए। अब अब्बा कहता है कि वो तेरे घर नहीं जाएगा। लो तो वापस कर देगा ना? नहीं भाई नहीं, अभी तुझे इंतजार करना होगा। अब्बा ठीक कहता है, तू आ गई तो तुझे खिलाऊंगा कहाँ से। अब बात सुन, और तू जो कमाता है वो किसे खिलाता है? तो वो तो मैं खुद खा लेता हूँ, इतना थोड़ा तो मिलता है मुझे। तो कुछ और करना, वरना शादी कैसे होगी? हाँ यही बात कहने के लिए तो बुलाया तुझे। मैं मास्टर जी से बात करना चाह रहा हूँ। शादी की बात? हाँ। वो कर लेगा मुझे शादी? है? पागल हो गई है क्या? मैं तुझसे पूछ रही हूँ ना सिर्फ। ऐसी फजूल बातें मत पूछा कर मुझसे। मैं नौकरी की बात करना चाह रहा हूँ। अगर कराची में मुझे नौकरी मिल गई ना, फिर तो मैं लखपति बन जाऊंगा। बस्ती की सारी छोकरियां मुझसे शादी के लिए तैयार हो जाएंगी। मेरी सुन, अगर कराची में नौकरी मिलती होती ना तो वो क्यों आके बस्ती में नौकरी करता? उल्टे सीधे बहाने मत किया कर, मैं ज्यादा इंतजार नहीं कर सकती। तो फिर क्या करेगी तू? उस बापे से शादी करेगी, उसके बच्चे पालेगी? जब करने को कुछ नहीं होगा उसके बच्चे पाल लूंगी, और क्या करूंगी मैं? तो फिर क्या, उससे शादी कर ले, उसके बच्चे पाल। पागल ना हो तो। और लोग बदमाशों से डराते हैं, तू बच्चों से डरा रही है। हाँ तो जो बदमाश से डरते हैं उन्हें बच्चे से डराऊंगी क्या? तू सुन ले, 24 घंटे अम्मा बचलाना मेरे बस में नहीं आएगा। अच्छा, और मैं जो तेरे वास्ते पूरी बस्ती से लड़ता हूँ, वो हवलदारनी की गालियाँ सुन सुन के मेरे कान सूज गए। तो क्यों तू उसकी गालियाँ सुनता है? क्यों तू उससे इतना डरता है? डरता मैं किसी से नहीं हूँ, ऐसा घूरता हूँ ना, कान दबा के भागती है। हाँ, जो कुछ करना है सोच ले और मुझे बता देना। तू ना तो शिकायत मत करना। शिकायत मत करना, पता नहीं क्या समझती अपने आप को।
अरे अहमद, अच्छा तो आज तुम अकेले हो? गला थोड़ी हूँ, तुम हो ना। तुमने हाँ वही एक बात सुन, एक बात बताओ, ये स्कूल नहीं जाते हो? हर वक्त गिल्ली डंडा खेलते रहते हो। तो और क्या करूं? स्कूल जाया करो, जिस तरह और बहुत से गांव के बच्चे स्कूल जाते हैं। जब तुमने देख के तुम्हारा दिल नहीं चाहता कि मैं भी पढ़ूं? पढ़ने का दिल तो चाहता है मास्टर जी, लेकिन अम्मा कहती है जब खेत में हल चलाना हो तो फिर पढ़ के क्या करना। बात तो सही है। अच्छा चलो एक काम करते हैं, फर्ज करो कि मैं किसी भी तरह तुम्हारी अम्मा को राजी कर लेता हूं, तो पढ़ोगे? हाँ बिल्कुल, और मुझे वो भी आता है। अरे बे हम छोटे थे, अम्मा मारती थी, हम रोते थे। शरारती। एक बात बताओ, तुम्हारी अम्मा को मारने पीटने के अलावा कोई और काम नहीं आता? कभी खुशी नहीं होती? होती है और कहानियां भी सुनाती है। लेकिन फिर आखिर में रोने लगती है। क्यों? पता नहीं। अच्छा चलो एक काम करते हैं, हम दोनों चलते हैं होटल, और होटल चल के दोनों खाते हैं साथ में खाना। अम्मा नहीं जाने देती। तुम कुटी में डोर बांधोगे? ओके जाओ। अब छुट्टियां होंगी ना तो हम गांव चलेंगे। स्कूल की छुट्टियां कब होंगी? गर्मियों में होंगी ना, फिर चलेंगे। मामा, पापा कह रहे थे तुम मरी के स्कूल में पढ़ोगी, मैं वहाँ रह सकती हूँ? क्या वहाँ पढ़ोगी? यहाँ स्कूल नहीं है क्या? कह रहे थे वहाँ के स्कूल बहुत अच्छे हैं। स्कूल तो यहाँ भी बुरे नहीं है। वही नजीरा इको पार्क से घिन मंच। आओ जरा दीदी। मरी भिजवाएंगे। 5 स्टार होटल कमाल साहब, इनकी सप्लाई का काम मिलना बहुत मुश्किल था, और ये काम आप सारा खुद चेक करेंगे, कोई शिकायत ना हो। ऐसे ऑर्डर्स रोज रोज नहीं मिलते। जानता हूं सर, और सर आज और कल में हमें शिपिंग कंपनी का ऑर्डर भी मिल जाएगा इंशाल्लाह। जब से हमने ये काम शुरू किया, ये पहला साल है कि हमें बड़े बड़े ऑर्डर्स मिल रहे हैं, और ये सारा कुछ हमारी रेपुटेशन की वजह से। बस इसमें गड़बड़ ना हो। नहीं होगी सर, मुझे इजाजत है। प्लीज, थैंक यू। जी मिस सादिया, आंटी कैसी हैं आपकी? ठीक है सर, आपको बहुत याद कर रही थी। हाँ, चलेंगे उनकी तरफ भी, बस जरा काम का बर्डन है, आपको पता है। सर एक बात पूछूं? आप ये मत समझिएगा कि मैं आपके जाती मामलात में दखल दे रही हूँ। नहीं मिस सादिया, मुझे तो अब ऐसा लगता है कि मेरे जाती मामलात जाती ही है। जो बात घर में करनी चाहिए वो बाहर करनी पड़ती है। पूछिए। सर वो साहब जो उस दिन आए थे, वो सोबिया के भाई हैं, मेरे ब्रदर इन लॉ, बहुत बड़े जागीरदार हैं। सारी जिंदगी मज़ारों पे हुक्मरानी की है, इसलिए अंदाज भी हुक्मरानों जैसा हो गया। सारी दुनिया को अपनी रियायत समझते हैं। ओह, आई सी। उनकी बहन का अंदाज भी जागीरदाराना है। आपने महसूस नहीं किया था सर, और बहुत अफसोस हुआ था कि आप जैसे शख्स की बीवी। मिस सादिया, घर इंसान की जिंदगी का मरकज होता है, उसकी तमन्नाओं का महवर होता है, जिसे बनाने और संवारने में वो सारी उम्र गंवा देता है, सारी जिंदगी जद्दोजहद करता है। सारी दुनिया में एक ही जगह होती है जहां उसे फरहत का, आफियत का, खुशी का एहसास होता है। लेकिन जब किसी शख्स से
घर का सुकून छिन जाए तो वो दिवालिया हो जाता है, चाहे वो करोड़पति हो या अरबपति, कंगाल होता है वो। सर आपकी वाइफ आपसे मोहब्बत मोहब्बत? उसे तो नफरत करने का भी सलीका नहीं है। वो तो आई एम सॉरी, मैं पागल हो गया हूँ, घर की बातें बाहर करने लगा हूँ। सॉरी सर, मैं गैर नहीं अपनी हूँ। कितना अच्छा लग रहा है ना आज तुम आई हो। कभी कभी इसी तरह आ जाया करो ना। जब टाइम मिलता है तो आ जाती हूँ। अच्छा आओ बैठो। आयशा, वो मुझे तुमसे एक काम था। ज़हनसीब, हमसे भी किसी को काम पड़ सकता है, बात तो सुन लो पूरी। वो मुझे नासिर का एड्रेस चाहिए था। ले, मोहब्बत करने वाले तो आंखें बंद करके महबूब के कदमों में जा पहुंचते हैं। वैसे आपको एड्रेस का क्या करना है? कबूतर को देंगी। ना 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 ना, ऐसा मत कीजिएगा। आजकल के कबूतर बड़े ही लापरवाह हो गए। किसी की चिट्ठी किसी और को दे आते हैं और खुद मुंडेर पे बैठ के गुटरगूं करके तमाशा देखते हैं। रविश, मुझे ये लैला मजनू की कहानियां ना सुनाया करो। आशा, दे दो ना। दे रही हूँ भाई, सिफारिश की क्या जरूरत है, पहले चाय तो पी लेने दो। नहीं नहीं, चाय मैं नहीं पीऊंगी, एडिटिंग छोड़कर आई हूँ, वापस जाना है मुझे। चिट्ठी जरा क्या हाल है? जी के नाम लिख दे, अम्मी की तबीयत कैसी है? हाल मेरे दिल का तमाम और काम लिख कैसे जा रहा दे। है आजकल? माशाल्लाह से बहुत काम है। वाह जबरदस्त। वैसे कभी कभी आ जाया करो ना। बाकी निका तो जरूर आना है। अच्छा, दिशान आता है। चिट्ठी जरा, ये ले। थैंक यू। अच्छा, अब मैं चलूंगी। अरे सना, अम्मी से तो मिलती जाती, बराबर में गई हैं, अभी आ जाएंगी। आऊंगी तो जरूर मिलूंगी। अच्छा, अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। या खुदा आपी, यहाँ सूरज कहाँ से निकला है? ढंग से बात तक तो करती नहीं है भाई से। कहाँ चिट्ठी लिखेंगी? इसमें ऐसी क्या बात है, इंसान का ज़हन है, कभी भी पलट सकता है। और वैसे भाई को जॉब भी तो मिल गई है ना। अच्छा, तो फिर खत लिख के तनख्वाह का पता करेंगी। अच्छा अच्छा, अब तुम खामखा का रिकॉर्ड ना लगाओ। और सुनो, ये बात किसी को ना बताना, अम्मी से भी जिक्र नहीं करना इस बात का, ठीक है? ओके। तुमने सारा को मरी के स्कूल में भेजने की बात की है? नहीं, ऐसी बात हो रही थी। यही तो मैं पूछ रही हूँ कि ये बात क्यों हो रही थी? आइंदा कोई भी बात करने से पहले मैं तुमसे पूछ लिया करूंगा कि मुझे किस मौजू पे बात करनी है। नहीं तो तुम उसे भेज कैसे सकते हो? अरे कौन भेज रहा है बाबा, ऐसी बात निकली थी तो मैंने पूछ लिया उससे। परेशान था मैं उसके लिए। डॉक्टर्स ने भी कहा कि उसे कोई टेंशन ना हो, इसीलिए ख्याल आ गया था मुझे। तुम्हारे ख्याल में माँ बाप से दूर रहकर बच्चे पुरसुकून होते हैं? और क्या मैं उसके बगैर रह सकती हूँ? मैं कब रह सकता हूं उसके बगैर? मुझे तो डर है कि उसे कुछ हो गया तो मैं तो मर जाऊंगा। खुदा न करे कि उससे कुछ हो। परेशानी में न जाने क्या क्या बातें सोचने लगता है ज़हन। अच्छा, अब तुम सो जाओ, काम को भी तो सर पर सवार कर रखा है तुमने। काम तो करना ही है। कितना जा रहे हो? क्यों? क्या ये भी बताना जरूरी है कि मैं कहां से आया हूं और कहां जा रहा हूं? नहीं, जरूरी तो नहीं है, क्योंकि मैं जो बात पता करना चाहती हूँ वो मुझे मालूम हो ही जाती है। जासूसी करती हो मेरी? और ये रवैया तुम हर किराएदार के साथ रखती हो? तुझसे सवाल पहले मैंने किया है। कितना जा रहे हो? बताना तो बताओ, अब तेरे ही फायदे की बात है।
वरना मुझे तो मालूम ही है। मेरा फायदा। और जब तुम्हें मालूम है तो फिर पूछ क्यों रही हो मुझसे तुम? इसलिए कि होटल का खाना खा खा के तुम बीमार ना पड़ो। अब थोड़े पैसे ज्यादा दे दिया करो मुझे, मैं बढ़ा दूंगी। जी नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी मेहरबानी आपकी। मेरे लिए वो होटल का खाना ही ठीक है। भैंस की चर्बी बढ़ाता है वो खाना, इसलिए तो गिने चुने गाहक आते हैं उसके पास। हर बंदा ही बेईमान है उसका, तो इसलिए तो बरकत नहीं होती वहां। जाओ जाओ खाओ जाके भैंस की चर्बी, बाद में पता चलेगा खाना खा रही थी जहर। अब मेरे पास दवाइयां नहीं है, मैं बाहर पड़ के तेरी खुशबदी करूंगी अब मैं। बुआ ने तोड़ दी मेरा। मुद्दा फिर आया था, मिन्नत कर रहा था, कह रहा था कि अपना घर जीनत के नाम कर दूंगा। उसके कौन से 4 बच्चों को गोद में खिलाना गफूर है। तो ये देख के दूध दही का अपना कारोबार है, तेरी धी ऐश करेगी। कहने को तो सब मुंह खोल के कह देते हैं कि मत रहिए। इतनी अच्छी जगह पर रिश्ता करने को कह रही हूँ, तेरी समझ में क्यों नहीं आ रहा। ऐसी वैसी जगह पे हो गया ना, सबसे पहले तुम और तुम्हारी धी मुझे इल्जाम दोगे कि जहन्नम में झोंक दिया। अरे बाबा बस कर, और कोई बात कर ले। हर वक्त यही बातें करती रहती है। और तुझे मित्राया समझता कौन है? मैं तो नहीं समझता। तो उसके लिए भला सोचती है, ये भी मैं जानता हूँ। फिर जाके मिल ले मुद्दे से। कल वो यहीं पे, परसों अपनी माँ के पास गांव जाने को कह रहा था। कहीं ऐसा ना हो उसकी माँ उसका रिश्ता कहीं और तय कर दे और रिश्ता ये हमारे हाथ से निकल जाए। चल कल मिल लूंगा, अब तो आराम से सोने दे। बड़ी सगी बनती है। अब देर करने की क्या बात है, अब तो तुम्हारे बहनोई भी पार्ट टाइम जॉब करने लगे। हाँ अब क्यों देर करेंगे, बल्कि एहसान तो मुझे मिले भी थे, कह रहे थे जल्दी आऊंगा। पहले सना से पूछ तो लें आप। क्या क्या होश ठिकाने हैं तुम्हारे? क्या अब लड़कियों से पूछा जाएगा? देखिए अम्मी, माँ बाप की मर्जी से मंगनियां तय तो जरूर हो जाती हैं, लेकिन अब तो जिसकी भी शादी तय होती है उससे पूछना जरूरी होता है। क्या इसी दिन के लिए औलाद को बड़ा करते हैं कि फैसले उनसे कराए जाएं? अब मैं नाश्ता करके ऐसे ही चला जाऊं। ओफो अम्मी, एक तो आप बात शुरू करती है तो खत्म ही नहीं करती। हाँ हाँ मैं तो भूल ही जाती हूँ इस घर में मेरी हैसियत ही क्या है। अच्छा बाबा, आज दफ्तर से सीधा चला जाऊंगा और बात कर लूंगा ताकि तुम्हें ठंडक पड़ जाए। आओ जीशान। अबू नाश्ता तो कर लें। बस बेटा कर लिया, इससे ज्यादा हजम नहीं कर सकता। आओ। अम्मी वो मैं बस, अब तुम कुछ बोली तो जूते खाओगी। उठाओ ये बर्तन। भाई जी आए थे, बहुत डांट के गए। शुक्र है कि वो तुम्हें डांट गए, शायद इसीलिए आजकल घर में सुकून है। कह रहे थे कि इतना पढ़ लिख कर गवा रही हो, ऑफिस जाया करो। अब मैं ऑफिस आऊंगी। क्या होश में हो तुम? तुम्हारा क्या काम वहां? तुम्हारी सेक्रेटरी वहां काम कर सकती है, तो मैं मालिक होके कुछ नहीं कर सकती। भाई जी कह रहे थे कि भाई जी तो मुझ पे नाराज हो रहे थे कि तुम मेरे घर के बिजली के बिल भरती फिरती हो, बाजार से दवाएं लेकर आती हो, और वहां तो तुम घर से निकलती तक नहीं थी। अब उन्हें क्या हुआ? हाँ, हमारे यहाँ औरतें घरों से नहीं निकलती हैं, लेकिन बीए कराया है भाई जी ने मुझे। इतना पढ़ा लिखा प्लीज था। प्लीज नई नई बातें ना निकाला करो। तुम वहां कुछ नहीं कर सकती। मैं क्या कर सकती हूँ इसका तो तुम्हें पता चल जाएगा। ऑफिस तो मैं संभाल लूंगी। तुम उधर नहीं आओगी, समझी? तुम रोकोगे मुझे? हाँ मैं रोकूंगा। तुम होते कौन हो? मैं शाह हूं तुम्हारा, नौकर समझ रखा तुमने मुझे। मसाला हूं तुम्हारे खेतों का। अपने दिमाग से ये खन्नास निकालो, वरना वो कुछ करूंगा तुम सोच नहीं सकती। जिंदगी अज़ाब करती भाई बहन है। जिंदगी तो अब अजाब बनेगी। क्या चाहिए बीबी से? दिमाग खराब है उनका, समझदा है मेरे को मोल घे दस। मैं भी दफ्तर दे सारे काम अपने हाथ ना कीते ते मेरा ना भी सोबिया कहनी ओ मनहूस दी वजह तू मैं को रुकेंदा पिया है। देख लिया मैं भी हुण उठा किवें जानी। चाय बर्तन तू क्यों हर गालिच कान देंदी है? बंद दफा थी।
रेशम साहब, बच्ची को टेंशन ना हो, वो बहुत डिस्टर्ब है। कोशिश कीजिए कि वो खुश रह सके। रेशम, मैं काका अहमद। चला जा यहाँ से, तू हमारे लिए मर गया और हम तेरे लिए। खुदा के वास्ते चला जा यहाँ से। अगर यहाँ तुझे किसी ने देख लिया तो मेरी हयाती अज़ाब बढ़ जाएगी। चला जा यहाँ से, खुदा का वास्ता तुझे।